नीचे से कितनी क्यूट है। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी आज हम जा रहे हैं घूमने, मतलब घूमने नहीं, मेरे मासी के घर जा रहे हैं। और अभी हम रास्ते में आए हैं। मैं पहले व्लॉग बनाना भूल गई। और यहाँ पे एक बहुत प्रीटी सी जगह है। और यहाँ पे मम्मा है। मम्मा, मम्मी, इतना ज़्यादा फेक हाई किया ना इन्होंने। और यहाँ पे हम खाना खाएंगे अभी। और हम जा रहे हैं जंजैली साइड। मतलब पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, बट फ्यू मंथ्स बैक जंजैली में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई, बारिश हुई, बहुत मतलब पूरा तहस महस हो चुका है। तो अगर रास्ते में वो जगह आई तो मैं वहाँ का व्यू भी दिखाऊंगी, जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है रेनफॉल की वजह से। बाकी बहुत प्रिटी जगह है ये। और यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। मैं, मम्मी एंड पापा तीनों जा रहे हैं। अंदर से ऐसा है, ये बहुत प्रीटी सिटिंग है यहाँ पे। और यहाँ से बाहर से व्यू दिख रहा है। बोलोगे कुछ? क्या बोलूं, अभी तो भूख लग रही है। यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है। राजमा राइस खा रहे हैं। सो अभी हमने खाना खा लिया है और बहुत टेस्टी खाना था। ये जो लोकल रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, इनकी बेस्ट चीज़ ये होती है कि बिल्कुल घर जैसा खाना बनाते हैं और टेस्टी। कैसे लगा मम्मी आपको खाना? बहुत टेस्टी, मीठा भी इतना स्वाद था, हेलो क्यूटीज। ओए देखो छोटू सी। इतना ज़्यादा गंदा रोड है। और लाइक हम पूरा अप हिल जा रहे हैं ना, तो पूरी चढ़ाई है। मतलब बहुत अच्छे से गाड़ी चलानी पड़ती है यहाँ। और ये देखो पूरा रास्ता ऐसा ही है। बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे गाड़ी चलाना वैसे। बट आसमान देखो कितना क्लियर है, बिल्कुल ब्लू, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है। अब थोड़ा ठीक हो गया है रास्ता। और सीनरी देखो कितनी अच्छी, ट्री जैसे ऊपर आए हैं। अभी हमने इससे भी ऊपर जाना है, मतलब पूरा माउंटेन क्लाइंब करना है। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देखो कितना डेंस फॉरेस्ट है। किस चीज़ के पेड़? द्यार के बोलते हैं वो, द्यार एंड राई। और अब थोड़ा रोड ठीक हो गया है। और आसमान देखो कितना क्लियर है। और ये है, यहाँ पे बोलते हैं सिराज वैली। अभी जो नीचे थी पहले वो करसोग वैली थी। अब करसोग वैली से हम सिराज वैली जा रहे हैं मतलब बेसिकली। और यहाँ पे वो शिकारी माता का मंदिर भी है। वो अभी आगे जाके मतलब रोड आएगा, वहाँ पे दिखाऊंगा। और तो यहाँ पे देखो रास्ते में ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का रेस्ट हाउस बीच में। देखो कितनी अच्छी जगह पे है, बिल्कुल एकांत पे। और इतना वो मतलब ये रोड इतना ख़राब है ना, मम्मा बोल रहे हैं कि हम वापस इस रोड से नहीं आएंगे। बट अच्छा है, ठीक है, मतलब अब तो ठीक हो गया है। यहाँ से शिकारी को, हाँ, यहाँ बस यहाँ ऊपर जो है वहाँ से एक डाइवर्जन आएगी, वहाँ से शिकारी माता के मंदिर जाते हैं। बट हम दूसरे रोड पे जाएंगे। और शिकारी माता की ये बोला जाता है कि ये देखो यहाँ पे बोर्ड लगा है ना, यहाँ से फिर ऊपर जाते हैं। ऊपर को है शिकारी माता का मंदिर। और ये मंदिर ऐसा बोला जाता है कि पांडवों ने बनाया था। और इस मंदिर में ना वो है कि इसके
छत नहीं है, और बहुत बारी कोशिश की थी लोगों ने लगाने की, बट वो हमेशा टूट जाती थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, तो जब स्नोफॉल होती है तो 2-3 मंथ्स के लिए पूरा मंदिर बंद हो जाता है। और जब स्नोफॉल होती है तो उस मंदिर पे जैसे वो नहीं है, छत नहीं है, बट स्टिल जो मूर्तियाँ हैं उनके ऊपर स्नो नहीं गिरती। तो ये मतलब अपने टाइप का ये एक टेम्पल है। वैसे पूरे पिछले किसी व्लॉग में आपको दिख जाएगा ये टेम्पल, जब हम गए थे। और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। और अभी ये देखो रोड, हम दूसरी साइड जा रहे हैं, इसलिए हम उस रोड पे नहीं गए, क्योंकि हमने जिंजैली जाना है। तो ये जिंजैली वाला रोड है फिर। गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं, मतलब पहले हम अप हिल जा रहे थे, अब पूरा डाउन हिल जा रहे हैं, और पूरा रास्ता ऐसे। और मेरी मम्मा को इतना डर लगता है ना भाई साहब, इतना ज़्यादा, हर थोड़ी सी भी वो आई ना ऐसे खाई, तो वो डरने लग जाते हैं। तो फिर उनको होता है कि भाई नहीं, इस रास्ते से नहीं आना था, ये नहीं करना था वो। फिर मैं उनको बोल रही थी कि आप क्यों डर रहे हो, आपके पतिदेव तो हैवी ड्राइवर है भाई, आपको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पूरा, और ये पूरा रोड ऐसे ही कच्चा है, और लाइक ये देखो पूरा ऐसे रोल 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 दिखाती हूँ नीचे। ये देखो, इस पूरे रोड पे जाना है हमने अभी, यहाँ से ऐसे 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 करके। और इतनी ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ठंड है। मतलब अभी जहाँ से आ रहे थे, करसोग वैली से आ रहे थे, वो अच्छा था, सनी एरिया था। बट जो अभी जा रहे हैं ना जिंजैली, उधर ठंडा है। और वहाँ से आ रही है मेरे घर वाले पीछे से। सो गाइस, यहाँ पे ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये होटल टूरिज़्म है, और बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे छोटी छोटी हट्स भी बनाई है आगे एंड मतलब ये हिमाचल गवर्नमेंट ने बनाया है, तो उनके अंडर है ये सब कुछ। और बहुत प्यारी जगह पे आप देख सकते हो, धूप भी लगी है। और आगे यहाँ पे ये आगे जाके ना छोटी छोटी हट्स हैं, तो वो भी है आपका। ये देखो, ये सारे जो भी हैं, ये सारे एप्पल्स के ट्रीज़ हैं। ये देखो, अभी तो ये ऐसे लग रहे होंगे ना। और ये इतना सा कंजेस्टेड सा रोड होता है, और इसी में जाना पड़ता है ऐसे। और गाइस, यहाँ पे महिंद्रा क्लब वालों का भी होटल है, किसी को विजिट करना है तो कर सकता है। ये महिंद्रा क्लब वालों का होटल है। और मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। जब से लाइक लॉकडाउन के बाद लोगों ने घूमना वगैरह स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स, होम स्टेज, ये सब कुछ ओपन हो गए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ज़्यादा बड़े घर नहीं मिलेंगे आपको, छोटे छोटे मिलते हैं, 2 फ्लोर्स 3 फ्लोर्स के, क्योंकि उससे ऊपर अगर बना दिए तो बहुत वो रहता है कि गिरने का डर रहता है, और वो सब कुछ का स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए देखना, सारे घर जितने भी होंगे आपको 2 स्टोरी मिलेंगे, 2-3 मैक्स, तो वो होता है। और बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से घर हैं यहाँ पे, साथ में एप्पल के बगीचे। इस तरह के, मोस्टली इस तरह के घर मिलेंगे आपको यहाँ पे। दिख रही है सीधे, इधर उधर से आया। ये देखो, यहाँ पे कितनी डिस्ट्रक्शन हुई थी जब बारिश आई थी, सब लोगों के घर टूट गए, वो सब कुछ हो गया। कहाँ है पांडुशील? इधर नीचे पानी जो आया। ये देखो नीचे यहाँ पे वो पॉली हाउस बोलते हैं इनको। इसमें क्या उगाए हैं? फूल, फ्लावर्स उगाए हैं यहाँ पे लोगों ने। और ये पूरी ऐसे वैली है। पूरा घर टूट चुका है, देखो यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे सारा, यहाँ ये नाला आ गया था पूरा का पूरा जब वो बारिश हुई थी, और ये सारा पानी से भर गया था। कंडीशंस देखो यहाँ की, कितनी बुरी हालत है। देखो सारे घर टूट गए हैं यहाँ पे, ये पानी आया था ना यहाँ पे, इस वजह से पूरे रोड की हालत भी खराब
ख़राब है, पता नहीं बीच बीच से कहाँ कहाँ से रोड बन गया है। इसका बोलो क्या है? सिड्डू से कोड मेडी। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं दिखाती हूँ मैं रात को कहाँ रुकी थी। पीछे मेरी मासी का घर है और व्यू देखो यहाँ से, प्रीटी व्यू। और यहाँ पे से बहुत सारे प्रीटी प्रीटी फ्लावर्स लगे हैं। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऐसे है फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लावर्स। ये देखो कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। उधर भी है। और वो दिख रहा है आपको छोटा सा घर, ये ना बेसिकली गाय के लिए होता है। और मतलब इतनी प्यारी जगह है ना, देखो मतलब आप घर से बाहर निकलोगे और ये व्यू है आपका। इतनी मस्त सी वो सनरेज आ रही है फेस पे। और ठंड है यहाँ पे, उतनी ज़्यादा नहीं है बट है, बट ठीक है, नॉर्मल है। तो मैंने बस एक शर्ट पहनी है और एक स्टॉल पहना है, तो इतने में मेरा हो रहा है। और ये देखो क्लियर स्काई। AQI 50 क्या होता है? लेस देन 50 ये होता है। देखो कितनी प्यारी किचन, मुझे ऐसे पूरा वुडन वाले इतने अच्छे लगते हैं ना। ये देखो लाइक फुल वो वुडन वाला। और मम्मा भी है यहाँ पे। मम्मा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे ना बीच में वो लगाई होती थी, बखारी होती है, वो दिखाऊंगी अभी दूसरी किचन में। और मतलब मुझे ना ऐसे पूरा जहाँ पे वुडन वाला काम होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो गाइस, ये सारा बैक का व्यू है। यहाँ घर के साथ ही टेम्पल है, लाइक आगे भी पूरा जंगल जंगल और पीछे। और यहाँ पे सेब के बगीचे, लाइक फुल उसमें है ये घर, ग्रीनरी के बीच में। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम घर ऐसे ही मिलेंगे जो पूरे ग्रीनरी के बीच में हो। हेलो गाइस, सो अभी मैं रेडी हो चुकी, नहा चुकी हूँ और अभी हमने थोड़ी देर में निकलना। और लुक एट द क्लॉक, कितनी क्यूट है। और मतलब इस ब्लॉग में मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं क्योंकि ऑब्वियसली किसी और के घर में आए हैं तो ऐसे उनके सामने कैमरा लेके खड़ी नहीं हो सकती है। बट जितना था यही था। और अभी हमने वापस ही जाना है, थोड़ी देर में बस ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल जाएंगे। बाकी मैं यहाँ का प्रीटी व्यू फिर से दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। ये बखारी होती है, इसमें हम आग जलाते हैं, इससे पूरा रूम गर्म रहता है। ऐसे धुआं निकालने के लिए होती है ऊपर से, और लाइक पूरा वार्म रखती है, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा रूम में। गाइस, इतनी अच्छी धूप लगी और ऐसे झूले पे लेटी हूँ मैं और मस्त खाना खाने के बाद इतनी अच्छी नींद आ रही है। और जिमी भी यहाँ पे है मेरे साथ। सो आज आए हैं हम अपने दूसरे बगीचे में। यहाँ पे हमने डिफरेंट चीज़ें लगाई है, जैसे ये किसका पेड़ है मम्मा? मीठा करेला। मीठा करेला ऐसा दिखता है, देखो बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है इसके। खीरे भी लगाए हैं, ऐसे छोटे छोटे खीरे यहाँ पे। ये खीरे का पेड़ है। क्या बोला तूने? और खीरे का पौधा, हाँ सॉरी। इस तरह से फिर खीरा हम रखते हैं और फिर जब ये पूरा पक गया है
अब हम इसके बीज निकाल के रखेंगे एंड देन अगले साल फिर इसी से उसको लगाएंगे और फिर वो ग्रो करेगा। यहाँ पे ये इस तरह से लगते हैं खीरे। और अभी मैं खा भी रही हूँ। ये सारे एप्पल्स के ट्री हैं। यहाँ पे हमने बीन्स भी लगाई है। क्लोजली दिखाती हूँ मैं ज़रा, एक मिनट। इस तरह से बीन्स लगती है। पूरे बगीचे में लगाई यार। ऐसे पूरा नीचे तक हमारा बगीचा है। उस साइड हमारे ताऊ जी का है, उस साइड हमारा है। और बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई है, जैसे ये कद्दू। मम्मी ये कद्दू है ना, ये कद्दू की बेल है। ऐसे छोटा छोटा वो लगता है, सजाकर बोलते हैं वैसे इसको हमारे उसमें, बट पता नहीं सबको पता होगा कि नहीं। सो बेसिकली कद्दू। तो फिर ऐसे ये बड़ा होता है, बहुत फैलता है। एंड देन ये देखो इसी की बेलें फैली हुई है ये सारी। सो ऐसी बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ें लगती है। कुछ चीज़ें सीजनल होती है, कुछ चीज़ें लाइक हमेशा की होती है। जैसे ये मम्मी, ये किस चीज़ के पत्ते हैं नीचे? अरबी के पत्ते हैं, अरबी और घंडेली के। तो कोई हिमाचल से होगा तो उनको पता होगा कि जो पतरोड़ू बनते हैं वो इन्हीं पत्तों से बनते हैं। और फिर अरबी निकलती है, उससे अरबी की सब्ज़ी बनती है। तो इस तरह से वो होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होगी यहाँ पे। मतलब अभी तो ये पलम का पेड़ है ये। सो अभी तो लाइक विंटर्स आने वाले हैं ना ऑलमोस्ट, तो इतना सब कुछ नहीं होता। बट जब लाइक रेनी सीज़न होता है तो बहुत कुछ होता है। डिफरेंट टमाटर लगते हैं, प्याज लगते हैं, आलू लगते हैं, मूली लगती है। तो ये सारी चीज़ें लगाते हैं हम। सो अभी हमने ये फ्रांसबीन होते हैं, फ्रांसबीन हमें दिखाना है खोल के, पका हुआ थोड़ा। ये तो वाइट है। फ्रांसबीन देखे होंगे आप लोगों ने। तो ये हम अपने खुद के घर में उगाते हैं। अभी जैसे ये थोड़ा येलो कलर के होते हैं वैसे ये। तो ये सारे अभी हम निकाल के लाए हैं और ये सारा कलेक्ट करके उसमें डाल देंगे। फिर जब सूख जाएंगे फिर इनको छील के वो करेंगे। अभी उधर पापा भी निकाल रहे हैं। हाफ यहाँ से वहाँ तक मैं निकाल के ले आई हूँ ये सारे। इसके बाद जो बीन्स मैंने अभी दिखाई थी वो निकालनी है हमने। सो बहुत सारा काम है, फटफट करना है। लास्ट में दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या फिर हमने निकाला है। सो अभी फिर हम थोड़ी देर के लिए ताऊ जी के घर गए थे और उनके घर में एक बहुत ब्यूटीफुल सी कैट थी और उसने 3 बच्चे दिए थे क्यूट से। और वो आके एकदम से मेरी गोद में बैठ गए, मतलब खुद से, और फिर मेरी गोद में सो भी गए। इतने प्यारे लग रहे थे ना वो, और इतने क्यूट थे। मेरे फेस पे देखो कितने, मेरे को खुशी हो रही है उनको अपनी, मतलब खुद से आए और खुद से बैठ के सो गए गोद में। इतने प्यारू से थे। ये ब्लैक वाली उनकी मम्मी है और 2 ग्रे वाले थे और एक और ब्लैक वाला था। पूरा दिन हो गया और फिर आज हमने बहुत कुछ हार्वेस्ट किया अपने गार्डन से। लाइक बहुत सारी दालें, चेरी टमाटर, और अभी बीन्स चूम रहे हैं मम्मा। और बहुत ज़्यादा थक गए हैं अब। और यही आई विल एंड माई व्लॉग हेयर। और बस यही है। सो पीपल थिंक कि लाइक हिमाचल में लाइफ बहुत इजी है, स्लो है, अच्छी है। दैट इज़ ट्रू, बट इजी बिल्कुल नहीं है। मतलब लोगों को बहुत काम करना पड़ता है और यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। हमें तो फिर भी आदत नहीं है यहाँ पे काम करने की, बट जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं वो तो पूरा पूरा दिन यही काम करते हैं। सुबह उठ के बस वो बगीचे में चले जाते हैं और ये सारा, मतलब यूजली यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग अपने लाइक बाहर से बहुत कम
चीज़ें ख़रीदते हैं, लाइक सब्जियां एंड ऑल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो अपने ही घर में ग्रो करते हैं। एंड इसमें बहुत मेहनत लगती है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वेदर आपका साथ दे। इफ़ वेदर ने साथ नहीं दिया तो इट्स लाइक कि सब कुछ वेस्ट जाता है। सो ऑल्दो द लाइफ हियर इज़ नाइस, पीसफुल, pollution free and everything, but to be very hard working। एंड वो लोग बोलते हैं ना कि बहुत लेज़ी लाइफ इमेजिन करते हैं हम हिमाचल के लोगों की, कि बस धूप में बैठे रहो। सो उस लाइफ के पीछे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। मतलब पीपल डू अ लॉट ऑफ वर्क ओवर हियर। लोगों ने अपने घर में खुद की गाय पाल के रखी होती है, फिर उसका मिल्क निकालना, उसके लिए ग्रास करना, एंड मतलब बहुत देयर आर लाइक मल्टीपल थिंग्स जो यहाँ के लोग करते हैं। सो इट्स नॉट ईजी लिविंग ओवर हेयर, बट इट्स पीसफुल। सो या दैट्स इट। बाकी बस यही है। बाय बाय।